दोस्तों तीन ज़बरदस्त मेन बोर्ड आईपीओस फ़िलहाल ओपन है। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों के ऊपर ही फोकस करके आप लोगों को बताएंगे कि तीनों में से यदि रैंकिंग करनी है सबसे पहले प्रायोरिटाइज किसे करना चाहिए ताकि हमारा जो अलॉटमेंट और प्रॉफिट है वो दोनों हो सके। तीनों में से बेस्ट आईपीओ जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या तीनों में अप्लाई किया जा सकता है क्या नहीं, और अप्लाई भी करें तो किस कैटेगरी से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, रिटेल से या स्मॉल एचएनआई से। आपको पता है जहां रिटेल में 10 से 12 हज़ार का प्रॉफिट होता है वहीं स्मॉल एचएनआईज की बात करें तो 70 से 80 हज़ार का हो जाता है। इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, रैंकिंग भी इन आईपीओस की करेंगे और जानेंगे किस कॉम्बिनेशन से आप लोगों को अप्लाई करना है किन आईपीओ में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सभी आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले हम एक एक करके सभी आईपीओस की कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं ताकि फाइनली लास्ट में हम एक साथ कंक्लूड करें तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। आपको पता होगा तीनों आईपीओ है वो 19 तारीख को क्लोज होने वाला है। तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की यदि बात की जाए आईपीओ का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, 777 करोड़ का, और इसमें मैक्सिमम फ्रेश इशू है जो एक पॉजिटिव बात है। 500 करोड़ के आसपास इसमें फ्रेश इशू रखा गया। रिटेल्स के लिए बात करें तो सेम 35% पोर्शन है रिटेल के लिए, स्मॉल एनआईज के लिए 5% यहाँ पे रखा गया है। सभी आईपीओस जो कि क्लोज डेट सेम है तो जो अलॉटमेंट है वो सबके लिए सेम ही रहेगा, फ्राइडे के दिन ही देखने को मिलेगा। आपका जो अमाउंट है वो सेम ही दिन ब्लॉक होगा। अब बात करें नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की, तो यदि एक एक चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो फाइनेंस से रिलेटेड ही कंपनी। बिजनेस वाइज यदि बात करूं मैं तीनों में से, तो मुझे सबसे कम जो बिजनेस में लगा वो है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंस कंपनी आपको ऑलरेडी पता है, हमारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी लिस्ट हुई है। इतना ज़बरदस्त मार्केट कैप है, इतना ज़बरदस्त कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिला है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का सर्वाइवल करना थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है। ये तभी परफॉर्म कर पाएगी यदि ये कुछ हटके काम करेगी, और उसकी उम्मीद थोड़ी बहुत मुझे कम ही लग रही है। बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस अच्छी है। आप देख सकते हैं 1100 करोड़ के आसपास के यहाँ असेट्स है, लगातार ग्रोइंग मोड में, प्रॉफिट लगातार बढ़ा है 181 करोड़ से 250 करोड़, फिर 300 करोड़। और नो डाउट फाइनेंस कंपनी है तो बोरिंग्स तो इसमें रहने ही वाली है। अब आपके और क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं इसे लास्ट में रख रहा हूँ बिजनेस वाइज, क्योंकि यदि इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें एक से बढ़कर एक, एसबीएफसी फाइनेंस, 5 स्टार बिजनेस, आपको पता ही है बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंपटीशन है। 236 का ईपीएस है और पी भी इसका ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं 30 ही है। मेरे हिसाब से तो मैं यदि इसमें अप्लाई भी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अप्लाई करूँगा। बिजनेस वाइज मुझे ये सबसे लास्ट में मजबूरन रखनी ही पड़ेगी। अब जो हमारा दूसरा आईपीओ है वो है आरके डेवलपर्स। आपको पता है 19 तारीख को ये क्लोज होने वाला है। इसमें सबसे अच्छी बात है टोटली जो आईपीओ है 410 करोड़ का, ये टोटली फ्रेश इशू है। एक भी एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स यहाँ पे माल बेच के नहीं निकल रहे। और सेम रिटेल के लिए 35% है, स्मॉल एनआईएस के लिए 5% कोटा यहाँ पे रखा गया है। और आपको जो रिफ़ंड है, अनब्लॉक है अमाउंट, वो सेम टाइम पे ही आपके हो जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बात करें इनके बिज़नेस की, तो इनके बिज़नेस में मुझे ऐसा लग रहा है पोटेंशियल है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली जगह है मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। डेफिनेटली आने वाले टाइम में इन चीज़ों की सब डिमांड बढ़ने ही वाले। एक तो एफएमसीजी और रियल एस्टेट, मुझे लगता है ये दो धंधे ऐसे हैं, चाहे कुछ भी आ जाए इनकी जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। बात करें इनके बिज़नेस की, तो बिज़नेस ठीक ठाक लग रहा है। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट अच्छी है, 50 करोड़ से फिर फ्लैट परफॉर्मेंस रहा। कोविड की वजह से ये फ्लैट परफॉर्मेंस हो सकता है, डाउनफॉल हो सकता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं 122 करोड़ की यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। और यदि बात करें जो इनके कॉम्पिटिटर है, जैसे कि इनके बिज़नेस की बात करें, लोडा बिल्डर्स है, मैक्रोटेक डेवलपर है, उन्होंने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस ही दिया है, उनकी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल इसकी बोरिंग 70 करोड़ से है और नेट प्रॉफिट है 122 करोड़। तो इजीली खुद को ये डेप फ्री भी कर सकता है और इस आईपीओ से भी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ जुड़ेगा। अच्छा ही है कंपनी का परफॉर्मेंस। आरओई आप देख सकते हैं 46.90 का यहाँ पे आरओई है, जो कि कम नहीं है। यदि इसके कॉम्पिटिटर से बात करें, इसका 19 का पी है। और यदि एक्सपर्ट्स के हिसाब से कईयों ने तो इसे अवॉइड की भी रेटिंग दी है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे अवॉइड की रेटिंग देनी चाहिए इसे। आप देख सकते हैं वैल्यूएशन वाइज बहुत बहुत ज़्यादा सस्ता आ रहा है आरके डेवलपर्स।
सो जिस कारण इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े मैक्रोटैप, गोदरेज है, सो सूरज रियल एस्टेट है। सो परफॉर्मेंस भी थोड़ा कम है, पर कंपनी ने अच्छी बात ये करी कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ते लाए गए हैं, जिस कारण इसमें लिस्टिंग गेन की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करें तीसरा आईपीओ की, वेस्टर्न कैरियर आईपीओ, तो हमने इस पर ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस कर रखा है, वीडियो बना रखी है। यदि आपको और डिटेल में समझना है, जिसमें एंकर लिस्ट भी कवर की, सो इस वीडियो के एंड में ज़रूर देख लीजिएगा। 492 करोड़ का इशू साइज है, 400 करोड़ इसमें फ्रेश इशू है, जो एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से कि मैक्सिमम फ्रेश इशू इसमें आ रहा है। 35% कोटा यहाँ रिटेल के लिए और 5% सबके लिए। जो परसेंटेज सिस्टम है, रिटेल के लिए 35% है और बाकी के 5% यहाँ पे स्मॉल एचएनआईज के लिए कोटा यहाँ पे रखा गया है। सो आपको पता ही होगा कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, लॉजिस्टिक्स टाइप है, यहाँ से वहाँ से ये सामान ट्रांसफ़र करते हो। सबसे अच्छी बात यह है सभी 4 वे, रोड, रेल, वाटर और एयर, चारों तरीके से यहाँ पे ये लॉजिस्टिक कंपनी है, सामान यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है। सो मुझे सबसे अच्छा, यदि आप लोग बिजनेस वाइज बात करें, सो मुझे वो लगा है वेस्टर्न कैरियर का। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ग्रोथ कंटिन्यू है, 266 करोड़ की बोरोइंग्स है, थोड़ा बहुत कर्जा है, बाकी कॉम्पिटिटर के हिसाब से भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही है। सो अब हमने धीरे रफली सभी तीनों आईपीओस का बिजनेस समझ लिया। अब देखते हैं, जैसे कि ये आईपीओ ओपन है तो किस में अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बन रही है, और फिर हम देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम, और फिर फाइनल हमारा कंक्लूजन यहाँ बताएंगे। सो जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों, तीनों आईपीओ अभी ओपन है, तो लाइव ही सब्सक्रिप्शन स्टेटस यहाँ देख लेते हैं और इस हिसाब से हमारे चांसेस भी पता लग जाएंगे। सो नॉर्दर्न आर कैपिटल साइज़ बहुत ज़्यादा है, 777 करोड़ का है, तो अलॉटमेंट भी ज़्यादा है। सो आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन अभी फ़िलहाल लाइव ही है। स्मॉल एनएस 25 और रिटेलर्स की यदि बात की जाए तो 11 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और यदि हम आरके डेवलपर्स की बात की जाए तो 410 करोड़ का इशू साइज है और रिटेलर्स में 21 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और स्मॉल एनआईज में बहुत ज़्यादा 43 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब है। बाकी वेस्टर्न कैरियर की बात करें सो आप दोस्तों देख सकते हैं रिटेल में 13 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल एनआईज में 18 गुना ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो वेस्टर्न कैरियर में ऐसा लग रहा है कि स्मॉल एनआईज से और रिटेल से चांस ऑलमोस्ट सेम है, पर प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो एज़ पर अलॉटमेंट सिनेरियो नॉर्दर्न आर कैपिटल काफ़ी ज़्यादा सही साबित हो रहा है, पर बिज़नेस वाइज मुझे पर्सनली वेस्टर्न कैरियर पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है। पर जिस हिसाब से अभी फ्लो चल रहा है उसी पे हम जाएंगे, उसी के साथ जाएंगे। सो देखिए चांस वाइज तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, नॉर्दर्न आर कैपिटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इनके क्या चल रहे हैं। सो अभी जो डिमांड चल रही है वो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की चल रही है। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यदि ये 76% प्रीमियम भी दे रहा है और आप लोगों को यदि अलॉटमेंट भी इसमें ज़्यादा बन रहा है, तो डेफिनेटली नंबर 1 प्रायोरिटी आपको नॉर्दर्न आर्क कैपिटल को ही रखनी चाहिए, क्योंकि अलॉटमेंट और प्रॉफिट दोनों ही जब पॉजिटिव है, सो डेफिनेटली इसको आपको पहले प्रायोरिटाइज रखना चाहिए। बाकी बिजनेस वाइज मैं अभी भी यही कहूँगा, वेस्टर्न कैरियर मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, भले ही इसका प्रीमियम कम हो। सो लिस्टिंग गेन के लिए आप डेफिनेटली जा सकते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के लिए। अब बात करें इन दोनों में के लिए, आरके डेवलपर और वेस्टर्न कैरियर की यदि बात की जाए, तो आप देख सकते हैं आरके डेवलपर्स का यदि प्रीमियम की बात करें तो 67 है, जस्ट डबल ही है वेस्टर्न कैरियर से, 30 और 67। और यदि अलॉटमेंट बेसिस पे बात करें सो वो जो ज़्यादा हो रहे हैं वो वेस्टर्न कैरियर में हो रहे हैं, क्योंकि 13 टाइम्स ही ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सो जो लोग सोच रहे हैं कि क्या तीनों में अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, तो मैं तो उन्हें यही कहूँगा डेफिनेटली तीनों में। मैं पर्सनली वैसे देखिए जो भी डिसीजन लेना है आपको खुद के रिस्क एनालिसिस पे रहना है, पर मेरे हिसाब से तीनों आईपीओ ही सही हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, बिजनेस ओके टाइप है, कईयों के अच्छे हैं, और कॉम्पिटिटर के इनके यदि परफॉर्मेंस देखें तो वो भी अच्छा चल रहा है। सो मेरे हिसाब से तीनों में आप लोग चाहें तो चांस ले सकते हैं। बाकी यही कहूँगा कि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल को नंबर 1 प्रायोरिटी रखनी है, और यदि आपको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है तो आरके डेवलपर्स को सेकंड पे रखना है, और तीसरे नंबर पे आप वेस्टर्न कैरियर को रख सकते हैं। पर यदि अलॉटमेंट बेसिस पे बात करें तो देखिए नंबर 1 तो नो डाउट नॉर्दर्न आर्क पे ही आपको रखना है, पर वेस्टर्न कैरियर को मेरे हिसाब से आपको सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं तो आपको अलॉटमेंट थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 492 करोड़ का इसका इशू है। यही हम आरके डेवलपर्स की बात करें तो 410 करोड़ का है, यानी कि 80 करोड़ ज़्यादा है वेस्टर्न कैरियर में चांसेस अलॉटमेंट की। सो यही कहूँगा
यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, सो लास्ट दिन पे हम एक और बार इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस ध्यान रख के कर लेंगे। सो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, नंबर 1 आपको अप्लाई करना है नॉर्दर्न आर्क में, जितनी हो सके मैक्सिमम लॉट इसमें लगाने। बाकी आप ऐसा कर सकते हैं, यदि 6 लॉट के आपके पास पैसे लगे तो 4 मेरे हिसाब से आपको लगाने चाहिए वेस्टर्न कैरियर में, और 2 क्योंकि सब ही आर्केड में तो लगाएंगे, तो इसमें अलॉटमेंट कब मिलेगा। तो बाकी ये मेरा डिसीजन था, बाकी आप लोगों को जो सही लगे आप लोग कर सकते हैं। बाकी लास्ट दिन पे हम और कवर कर देंगे कि किस कैटेगरी से ज़्यादा अप्लाई करना सही रहेगा, स्मॉल एनआईज या रिटेल से। और क्योंकि आपको पता है जो बड़े इन्वेस्टर है वो आखिरी दिन पे ही अपने पत्ते खोलते हैं। सो आशा करता हूँ तीनों ही आईपीओ के जो डाउट है वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सो यदि